अच्छा जी, तो हम पढ़ रहे थे जी कॉमन लॉ। हमने उस दिन पिछले लेक्चर में जो है ना इसकी डेफिनेशंस और इसका इंट्रोडक्शन जो है उसके बारे में डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट जो है हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि जी डेफिनेशंस हमने पढ़ ली थी, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन लॉ। कॉमन लॉ के कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो कह रहे हैं कॉमन लॉ एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब होता है कोई सुनकर, हालातों वाक़यात को देखकर, सरकमस्टांसिस को परख कर जो है ना कोई फ़ैसला देना, ठीक है, उसको हम एडजुडिकेशन कहते हैं। वो कह रहे हैं कॉमन लॉ एडजुडिकेशन, कॉमन लॉ के जो फ़ैसले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसका बेसिक प्रिंसिपल ये वाला है। वो कह रहे हैं जी इन ए कॉमन लॉ यूरिस्डिक्शन सेवरल स्टेजेस ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन। वो कह रहे हैं कॉमन लॉ के दायरा इख्तियार को का तयन करने के लिए बहुत सारी जो स्टेजेस हैं, ठीक है, उन पर रिसर्च की जाती है और एनालाइज किया जाता है व्हाट द लॉ इज़ इन गिवन सिचुएशन, कि कौन सा लॉ जो है ना इस मौजूदा सूरत हाल में, ठीक है, दिया जाए। फर्स्ट वन मस्ट असर्टेन द फैक्ट्स। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि लाजमी तौर पर जो है ना वो फैक्ट्स को जो है ना वो यकीनी बनाया जाता है। देन वन मस्ट लोकेट एनी रेलिवेंट स्टैचूट एंड केसेस। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी एक रेलिवेंट स्टैचूट या केसेस जो है ना उनको लोकेट किया जाता है। देन वन मस्ट एक्सट्रैक्ट द प्रिंसिपल्स। उसके बाद वो क्या कहते हैं, क्या होता है जी, फिर एक प्रिंसिपल अखज़ किया जाता है। एनालॉजीज, ठीक है, क्या सराइयाँ जो है ना वो की जाती हैं। एंड स्टेटमेंट्स, और स्टेटमेंट्स दी जाती हैं बाय वेरियस कोर्ट्स ऑफ व्हाट दे कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट डिटरमिन हाउ द नेक्स्ट कोर्ट इज़ लाइकली टू रूल ऑन द फैक्ट ऑफ द प्रेजेंट केस, ठीक है। तो वो फिर वो कह रहे हैं कि जी फिर एक अखज़ किए जाते हैं प्रिंसिपल्स, क्या सराइयाँ और स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ कोर्ट की तरफ से, ठीक है, जिन्होंने उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर जो है ना वो डिटरमिन किया है और अपनी एक जजमेंट दी है, ठीक है। तो वो उनको जो है ना फिर वो प्रेजेंट केस पे वो कह रहे हैं कि फैक्ट्स की सूरत में अप्लाई किया जाता है। लेटर डिसीजंस, वो कह रहे हैं कि बाद में जो डिसीजंस होते हैं एंड डिसीजंस ऑफ हायर कोर्ट और लेजिस्लेचर्स कैरी मोर वेट दैन अर्लियर केसेस एंड दोज ऑफ लोअर कोर्ट्स। ये आपको पहले भी पता है कि जो हायर कोर्ट्स के वो कह रहे हैं, जो लेजिस्लेचर के जो डिसीजंस हैं वो लोअर कोर्ट पे जो है ना, ठीक है, उससे फोकस रखते हैं, ठीक है, उनका हैवी वेट होता है, यानी कि वो ज़्यादा वक़्त रखते हैं, ठीक है। तो कॉमन लॉ एडजुडिकेशन का फ़ैसला जो है ना वो कह रहे हैं इस तरह किया जाता है, ठीक है। ओवरऑल वो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले वो कह रहे हैं कि एनालाइज किया जाता है और रिसर्च की जाती है, ठीक है, मौजूदा हालातों वाक़यात को देखते हुए, ठीक है। उसमें फिर फैक्ट्स को असर्टेन किया जाता है। रेलिवेंट स्टैचूट और केसेस जो है उनको तलाश किया जाता है, ठीक है। और फिर एक प्रिंसिपल्स और क्या सराइयाँ स्टेटमेंट जो है ना वो अखज़ की जाती हैं वेरियस कोर्ट्स के डिसीजन से, ठीक है, जो कि प्रेजेंट केस पे जो है ना वो अप्लाई होनी है। तो इस तरह वो कह रहे हैं कि मिल का जो है ना वो कॉमन लॉ एडजुडिकेशन जो है ना वो तश्कील पाता है, जो कि बेसिक प्रिंसिपल है कॉमन लॉ का। अच्छा जी, सेकंड जो इसका है वो कह रहे हैं जी कॉमन लॉ इवॉल्व्स टू मीट चेंजिंग सोशल नीड्स एंड इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो कॉमन लॉ है वो एक इर्तिका है, ठीक है, जो कह लें कि सोशल नीड, जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं उनका, एंड इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग्स, और जो इंसान की जो अक्ल व मंतिक है जो कि वक़्त के साथ साथ जो है ना उसमें मेच्योरिटी आ जाती है, ठीक है, वो जो इम्प्रूवमेंट्स हैं उसका वो कह रहे हैं हासिल है, ठीक है। वो कह रहे हैं ओलिवियर वेंडल हॉम्स जूनियर कॉशंस दैट, उसने जो है ना वो बताया है, ठीक है, एहतियाती तौर पर द प्रॉपर डेरिवेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल इन बोथ कॉमन एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, के वो जो प्रॉपर डेरिवेशंस हैं, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल सॉरी वो कह रहे हैं जो प्रॉपर डेरिवेशंस हैं जनरल प्रिंसिपल्स के कॉमन लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के हवाले से,
उसने जो है ना उसके बारे में एहतियात बरतने को जो है ना वो कहा है, ठीक है। अराइज ग्रेजुअली इन द एमरजेंस ऑफ कॉन्शियस कंसेंसस फॉर ए मल्टीट्यूड ऑफ प्रैक्टिकलाइज्ड प्रायर डिसीजंस, ठीक है। जो कि वो कह रहे हैं कि एमरजेंसी की सूरत में, ठीक है, पहले वाले डिसीजन जो कि प्रायर हो चुके हैं, ठीक है, एमरजेंसी में उनसे जो है ना वो अराइज होते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जी इन शॉर्ट उन्होंने बताया है कि जो कॉमन लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, ठीक है, ओलिवियर वेंडल होम्स जूनियर जो है ना वो ये कहता है कि वो ग्रेजुअली अराइज होते हैं उन एमरजेंसी से और कॉन्सेंसिस से, ठीक है। कह लें कि कॉन्सेंसिस होती है कि जो राय होती है, ठीक है, राय ऑफ मेजोरिटी जो पीपल्स की होती है, ठीक है। वो कह रहे हैं जो ग्रेजुअली अराइज होते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर केस में जो कि पहले डिसीजन हो चुके होते हैं उनसे जो है ना वो इनको अखज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना जी उन्होंने इसकी डेफिनेशन जो है ना वो कह लेंगे सेकंड प्रिंसिपल जो है ना वो ओलिवियर वेंडल होम जूनियर ने जो है ना वो इसका बताया है। पब्लिकेशन ऑफ डिसीजंस, थर्ड जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है वो है जी पब्लिकेशन ऑफ डिसीजंस। वो कह रहे हैं ऑल लॉ सिस्टम्स रिलाई ऑन रिटन पब्लिकेशन ऑफ द लॉ। वो कह रहे हैं जो कि तमाम जो लॉ सिस्टम्स हैं ना वो पर्टिकुलरली रिलाई करते हैं रिटन लॉ पे, ठीक है। जैसा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस है, ठीक है, और यूएस कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। कुछ जो है वो वर्बल है कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में, कुछ जो है ना वो इन रिटन में है, ठीक है। तो वो जब हम पढ़ेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो फिर हम उसके हवाले से जो है ना फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन से रिटन है और कौन से जो है ना वर्बल है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो है ना वो तमाम लॉ जो है जिन पर रिलाई किया जाता है उनकी पब्लिकेशन जो है ना वो इन राइटिंग में होती है, सो दैट इट इज़ एक्सेसिबल टू ऑल, ताकि वो जो है ना एक्सेसिबल हो तमाम पर्सनस के लिए, ठीक है। कॉमन लॉ डिसीजंस आर पब्लिश्ड इन लॉ रिपोर्ट्स। वो कह रहे हैं उसी तरह जो कॉमन लॉ डिसीजंस हैं वो पब्लिश होते हैं लॉ रिपोर्ट्स में, यूज बाय लॉयर्स, कोर्ट्स एंड जनरल पब्लिक, जिनको जो है ना वो लॉयर्स, लोअर कोर्ट्स और जनरल पब्लिक जो है ना वो यूज़ करती है, ठीक है। इस तरह वो उन्होंने जो है ना वो इसका बेसिक प्रिंसिपल बताया है कि जब वो भी रिटन की सूरत में पब्लिश होते हैं तो उन पर भी जो है उसी तरह यकीन किया जाता है, ठीक है, जिस तरह जो है ना वो ऑलरेडी पब्लिश लॉ जो है ना जिन पर यकीन किया जाता है, ठीक है, जिन पर रिलाई किया जाता है। इसके बाद जी फोर जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है वो कह रहे हैं जी इंटरेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी एंड कॉमन लॉ, ठीक है। इनका क्या इंट्रैक्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी एंड कॉमन लॉ का, ठीक है। वो कह रहे हैं इन कॉमन लॉ लीगल सिस्टम, जो कॉमन लॉ लीगल सिस्टम है, द कॉमन लॉस इज़ क्रूशियल टू अंडरस्टैंडिंग ऑलमोस्ट ऑल इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ लॉ। वो कह रहे हैं कि अगर हम कॉमन लॉ को देखें बाकियों के मुकाबले में तो इसको अंडरस्टैंड करना जो है ना वो कह लेंगे क्रूशियल है, मुश्किल है, ठीक है, मुख्तलिफ लॉ के एरियाज़ में कि कहाँ पर ये जो है ना अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल दी है इन इंग्लैंड एंड वेल्स, इन इंग्लिश कैनेडा एंड इन मोस्ट स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। उन्होंने जो डेवलप्ड कंट्री है उनके हवाले से बताया है द बेसिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि बेसिक लॉ है कॉन्ट्रैक्ट्स के, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का। टॉर्ट्स हैं, टॉर्ट्स जो डैमेजेस के होते हैं, ठीक है। एंड प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के डू नॉट एग्जिस्ट इन स्टैच्यूट, वो स्टैच्यूट में एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है, बट ओनली इन कॉमन लॉ, वो सिर्फ जो है ना वो कॉमन लॉ है, यानी कि जो कोर्ट ने पहले जो उन पे फैसले दिए हुए हैं, उन पे जो डिसीजन दिए हुए हैं उन्हीं को जो है ना वो मद्देनज़र रखते हुए वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ कोर्ट्स जो है ना इंग्लैंड में, कनाडा में और जो अमेरिका में है ना, तो वो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना वो कह लेंगे डिसीजन करती है, ठीक है। तो ये उन्होंने जो है ना वो एग्जांपल दी है, ठीक है, कॉमन लॉ के तौर पर। दो देयर मे बी आइसोलेटेड मॉडिफिकेशन एक्टेड बाय स्टैच्यूट, बेशक वो कह रहे हैं कि बहुत सारी जो स्टैच्यूट ने मॉडिफिकेशन भी कर दी हैं लेकिन फिर भी, ठीक है, इन जो कह लें कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इनमें जो है ना लॉ, ठीक है, मुख्तलिफ लॉ जो है ना वो उनको कॉमन लॉ के ज़रिए जो है ना वो सॉल्व किया जाता है, ठीक है।
अच्छा जी, जो नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल है वो क्या है जी, ओवर रूलिंग प्रेसिडेंट द लिमिट्स ऑफ स्टेट डिसीजन डिसाइसिस। द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल कोर्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 12 रीजन्स सर्किट्स। वो कह रहे हैं जो यूनाइटेड स्टेट की फेडरल कोर्ट है वो 12 हिस्सों में जो है ना रीजन के डिवाइड है, ईच विद ए सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स प्लस 13। अब वो कह रहे हैं कि जो ईच कोर्ट है उसमें, ठीक है, उसके साथ एक एपलेट कोर्ट है, ठीक है, जिसमें आप अपील कर सकते हैं, प्लस 13th द कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट विच हेयर अपील्स इन पेटेंट केसेस एंड केसेस अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट विदाउट जियोग्राफिकल लिमिट्स। ठीक है, उन्होंने मज़ीद एक्सप्लेन किया है कि जो एक कोर्ट है, ठीक है, उसके साथ एक एपलेट कोर्ट शामिल है, ठीक है, और एपलेट कोर्ट के साथ मज़ीद जो है ना वो 13 कोर्ट्स जो है ना वो काम कर रही हैं एक स्टेट में, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के जो उसकी फेडरल गवर्नमेंट है उनके ख़िलाफ़ जो केसेस आते हैं या अपील्स आती हैं उनको जो है ना वो डिसाइड करती हैं, ठीक है, विदाउट जियोग्राफिकल लिमिट्स, ठीक है, उनकी इलाकाई लिमिट्स को मद्देनज़र रखे बगैर, ठीक है। वो कह रहे हैं डिसीजंस ऑफ वन सर्किट कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कह लें कि डिसीजंस हैं, ठीक है, वो सॉरी वो कह रहे हैं जो सर्किट कह लें कि कोर्ट्स हैं, एपलेट कोर्ट्स हैं, आर बाइंडिंग ऑन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उनके डिसीजन जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर बाइंडिंग है विद इन द सर्किट, उनके एम्बेड में, ठीक है, जिनके नीचे वो जिनके सर्किट कोर्ट जो सर्किट कोर्ट के नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है उन पर, एंड ऑन द सर्किट कोर्ट इटसेल्फ, और सर्किट कोर्ट खुद पर भी जो है वो बाइंडिंग है, बट आर ओनली परसुएसिव अथॉरिटी ऑन सिस्टर सर्किट्स, ठीक है, लेकिन जो उनकी सिस्टर सर्किट्स है, ठीक है, यानी उनके जो झेली अदारे हैं, ठीक है, उन पर जो है ना वो एक मखसूस हद तक जो है ना परसुएसिव जो है ना वो तौर पर जो है ना वो ओनली वो जो है ना वो कह रहे हैं एप्लीकेबल होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसीजंस आर नॉट बाइंडिंग प्रेसिडेंट एट ऑल। वो कह रहे हैं लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनके डिसीजन को वो प्रेसिडेंट नहीं मानते, यानी कि उनको जो है ना वो एज ए कॉमन लॉ के तौर पर या कह लें कि एज ए जजमेंट के तौर पर यूज़ नहीं करते, ओनली परसुएसिव, ठीक है, बल्कि वो कह रहे हैं कि वो जो है ना वो सिर्फ कह लें कि क्या उसे कहते हैं, वो सिर्फ जो है ना वो कह रहे हैं कि उनसे सिर्फ जो है ना वो तरगीब ली जाती है, वो सिर्फ तरगीब लेते हैं उनसे, लेकिन उन पर जो है ना वो कह ले कि वो अपना फैसला जो है ना वो बाइंड करके जो है ना बाउंड नहीं होते कि उन पर जो उन्हें फैसला देना, ठीक है, रहनुमाई उससे हासिल कर सकते हैं, वो कह रहे हैं, ठीक है। उन्होंने एक एग्जांपल दी है, ठीक है, इसी एग्जांपल को अगर हम पाकिस्तान में जो है ना एप्लीकेबल करें तो हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, इनके जो डिसीजंस हैं वो लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, इन पे जो है ना वो बाइंडिंग फोर्स रखेंगे, ठीक है, कोर्ट्स जो है ना वो बाउंड होंगी, ठीक है, अगर स्टैट्यूटरी लॉ जो है ना वो मौजूद नहीं है तो कोर्ट एपेक्स कोर्ट के डिसीजन को देखते हुए फैसला करेगी, ठीक है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट जो उनके डिसीजंस हैं, ठीक है, नीचे वाली कोर्ट्स के, लोअर कोर्ट्स के, ठीक है, उनसे सिर्फ रहनुमाई हासिल की जा सकती है, लेकिन कोर्ट्स जो है ना वो बाउंड नहीं होंगे उनकी, ठीक है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो कह रहे हैं जी कॉमन लॉ एज ए फाउंडेशन फॉर कमर्शियल इकोनॉमीज, द रिलायंस ऑन जुडिशियल ओपिनियन इज अ स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन लॉ सिस्टम। वो कह रहे हैं कि जुडिशियल ओपिनियन पर रिलाई करना जो है ना वो कॉमन लॉ की स्ट्रेंथ है, एंड इज़ ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द robust commercial system in the United Kingdom and United States, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि एक सिग्निफिकेंट नुमाया अलामत है, ठीक है, कमर्शियल सिस्टम को कह लें कि राइज करने की, ठीक है, बढ़ावा देने की यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम में, बिकॉज देर इज़ रीजनेबली प्रिसाइज गाइडेंस ऑन ऑलमोस्ट एवरी इशू, क्योंकि कॉमन लॉ में वो कह रहे हैं कि प्रिसाइज जो है ना वो गाइडेंस दी जाती हैं ऑलमोस्ट हर इशू पर पार्टीज़,
ठीक है, स्पेशली कमर्शियल पार्टीज़ की बात कर रहे हैं। कैन प्रिडिक्ट वेदर ए प्रपोज कोर्स ऑफ एक्शन इज़ लाइकली टू बी लॉफुल और अनलॉफुल। ठीक है, जिससे वो कह रहे हैं कि पार्टीज़ जो है ना वो अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आया कि जो पर्टिकुलर काज ऑफ एक्शन है वो लॉफुल है या अनलॉफुल है। ठीक है, आप इसको जो है ना इस तरह कर सकते हैं, इसको इधर से फुल स्टॉप कर लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह कर लेंगे, पार्टीज एंड हैव सम अश्योरेंस ऑफ कंसिस्टेंसी एज जस्टिस ब्रांडाइज फेमसली एक्सप्रेस्ड इट। ठीक है, और इससे जो है ना वो कह रहे हैं कि कुछ अश्योरेंस की जो है ना वो कंसिस्टेंसी भी आती है। ठीक है, कॉमन लॉ से। अब जो जस्टिस ब्रांडाइज है वो कह रहे हैं जो फेमस है उसने किस तरह बयान किया है इसको, इन मोस्ट मैटर्स, वो कह रहे हैं कि बहुत सारे मैटर्स में, ठीक है, इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैट, ये बहुत ज़रूरी है, दैट द एप्लीकेबल रूल ऑफ लॉ बी सेटल्ड दैन दैट इट इज़ दैन इट बी सेटल्ड राइट। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे मैटर में ये बहुत ज़रूरी है कि जो है ना वो लॉ के रूल एप्लीकेबल हों, ठीक है, जो सेटल्ड है, दैन दैट इट बी सेटल्ड राइट, बजाय इसके कि उनको जो है ना वो अब सेटल करके राइट किया जाए। ठीक है, तो ये था जी हमारा जो कह लें कि बेसिक ऑब्जेक्ट जो थे ना कॉमन लॉ के, तो ये थे जी हमारे बेसिक ऑब्जेक्ट कॉमन लॉ के।